अरे जब तेरी डोली निकाली जाएगी, एक संसार से जिस दिन जुदा होंगे, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त
संसार में जो आया है वो जाएगा। सुखदेव जी कहते हैं, हे महाराज परीक्षित, इस तरह से महाराज हरिश्चंद्र ने अपने सत्य को नहीं छोड़ा। परीक्षित ने कहा, ये सूर्यवंशी कथा हम 6 दिन से प्रभु सुन रहे हैं, अब आप हमारे लिए चंद्रवंश की कथाओं के बारे में बताओ। चंद्रवंश में, ये चंद्रवंश प्रारंभ होता है, अत्रि मुनि थे और उन्हीं अत्रि मुनि के एक चंद्रमा ऋषि हुए थे और इसी वंश में अयाति जैसे महाराज हुए। अयाति के 2 पत्नियां थीं, देवयानी शर्मिष्ठा। देवयानी ब्राह्मणी थी, शर्मिष्ठा राजा विश्वकर्मा की कन्या थी। शर्मिष्ठा से 3 पुत्र हुए, देवयानी से 2 पुत्र हुए, यदु और अनु, और उन्हीं यदु के नाम पर यदुवंश यहां से प्रारंभ होता है। सुखदेव जी कहते हैं, महाराज परीक्षित, भगवान श्री राम और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों का बंटवारा जिस समय हुआ था, तो ये मथुरा जो थी, इस पर माथुर नाम का राक्षस राज्य करता था। शत्रुघ्न ने उस माथुर को मारा और इस नगरी का नाम मथुरा रख दिया। यहां पर शत्रुघ्न जी ने बहुत राज्य किया। यहाँ के एक प्रसिद्ध राजा हुए आहुक, और उन आहुक के 2 बेटा हुए हैं, उग्रसेन और देवक। देवक पर 6 कन्याएं थी, जिनमें सबसे छोटी देवकी थी, जिसकी कोख से भगवान ने अवतार लिया। महाराज उग्रसेन की एक धर्मपत्नी पवन रेखा से कोई भी बालक उत्पन्न नहीं होता है। भगवान का इस भूमंडल पर आना कैसे हुआ? भगवान श्री हरि के 2 पहरेदार थे, जय और विजय। 4 ऋषियों ने, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ने कहा कि आप मैया सहित हमें दर्शन दो, तो कहा शाम को आ जाना। 4 ऋषि दरवाजे पर पहुंचे, बैकुंठ के द्वार पर जय और विजय खड़े हैं। उन्होंने नंगे देख करके उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। 4 ऋषियों ने कहा, भैया हम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। दोनों पहरेदारों ने नहीं जाने दिया। 4 ऋषियों ने श्राप दिया कि हम तुम्हें श्राप देते हैं, परिवार सहित 1 जन्म की बात छोड़ो, 3 जन्म तक तुम राक्षस बनो। भगवान नारायण भागते चले हुए आए बैकुंठ से, कहा ऋषियों गलती हो गई, मैंने वादा किया तुम्हें दर्शन देने का, लेकिन विलंब हो गया। और ऋषियों ने कहा, हम तुम्हें भी श्राप देते हैं कि राक्षसों को मारने के लिए तुम्हें भूमंडल पर मनुष्य अवतार धारण करना पड़ेगा। वही जय और विजय पहले जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने, और दूसरे जन्म में, पहले जन्म में हिरण्याकश्यपु बने, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण बने, और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र बने। हिरण्याक्ष को नरसिंह वाराह रूप धारण किया भगवान ने। हिरण्याकश्यपु को मारने के लिए नरसिंह रूप धारण किया, और राम और रावण को मारने के लिए राम रूप धारण किया। शिशुपाल और दंतवक्र को मारने के लिए भगवान स्वयं कृष्ण बन के आए। भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं, हे महाराज परीक्षित, समय आगे चलता चला गया। महाराज उग्रसेन के कोई भी बालक नहीं। उधर जब कोई बालक नहीं है उग्रसेन के, एक दिन महारानी पवन रेखा ने कहा, मेरा आंगन में मन नहीं लगता है। साथ ही साथ और ये 101 रुपये का दान किया है सुधीर पाल जी, नगला दिवाकर की तरफ से, जिला कासगंज। आरे सुधीर पाल जी की परनी 100 के नोट गए थे भिजवा।